गुड इवनिंग क्लास। तो आप सबका फिर से स्वागत है नए टॉपिक के साथ आपके अपने चैनल टेक्निकल कंप्यूटर एकेडमी में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। बहुत जल्द जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बीटेट का फॉर्म आने वाला है कंप्यूटर शिक्षक के लिए, जिसमें बिना डीएलएड बिना बीएड के आप टीचर बन सकते हैं। तो कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो भी अभी जो टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर फंडामेंटल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक से बहुत सारे सवाल आएंगे, तो साथ बनाए रखिए, कॉपी किताब कलम और हमारा सबका साथ बनाए रखिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीपीयू के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, जीपीयू क्या होता है, सिस्टम यूनिट क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, इन सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे। आप सभी को कंफ्यूजन होता होगा कि क्या होता है सीपीयू। सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर दोनों एक चीज है या दोनों अलग अलग चीज है? जीपीयू क्या है, प्रोसेसर क्या है, सिस्टम यूनिट क्या है? तो ये सब आज कंफ्यूजन, आप लोग का सारा कंफ्यूजन इस क्लास में आज खत्म हो जाएगा। तो साथ बनाए रखिए, हम लोग चलते हैं अपने क्लास के तरफ। तो आज जो हम लोग को पढ़ना है, तो आज हम लोग को पढ़ना है कि ये व्हाट इज सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है और जीपीयू क्या होता है। आज इन सारे टॉपिक को हम इस क्लास में खत्म करेंगे, आपके सारे डाउट को खत्म करेंगे कि आज के बाद आपको इन सारे टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा कि ये सीपीयू जीपीयू प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर ये सब क्या होता है। ये टॉपिक आज आपका खत्म हो जाएगा। तो साथ बनाए रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिस्टम यूनिट पे बात करते हैं। तो सिस्टम यूनिट जो होता है, वो सिस्टम यूनिट जो है एक कंटेनर होता है। क्या होता है? सिस्टम यूनिट एक सिंपल सा सिर्फ एक कंटेनर होता है। जो ये बॉक्स होता है, इस बॉक्स को हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट। ये बॉक्स हमारा क्या है? ये बॉक्स, इस बॉक्स को आप लोग क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं ना। तो ये सीपीयू नहीं होता है, इसको ही हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट। यानी कि ये एक कंटेनर है, इसे हम क्या बोलेंगे? सिस्टम यूनिट, या इसे हम बोलते हैं सीपीयू कैबिनेट। सीपीयू का बक्सा है, सीपीयू का कैबिनेट है, इसे हम क्या बोलेंगे? सीपीयू कैबिनेट। ठीक है, इसे हम सीपीयू चेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेसिस। इसे हम चेसिस के नाम से भी जानते हैं, कैबिनेट के नाम से जानते हैं, सिस्टम यूनिट के नाम से जानते हैं। तो ये सब इसी का नाम है। और इसी बॉक्स के अंदर में हमारा क्या होता है? सीपीयू रहता है, हार्ड डिस्क होता है, या आज के समय में एचडीडी, या आज के समय में एसडीडी, हार्ड सॉलिड एसएसडी, सॉरी 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 एसएसडी। यहाँ पे आपका रैम होगा। क्या है ये? रैम होगा। इसी के अंदर आपका सीडी ड्राइव होता है, सीडी ड्राइव होगा। इसी के अंदर आपका पोर्ट्स होगा। इसी के अंदर आपका जीपीयू होगा। इसी के अंदर आपका पावर सप्लाई यूनिट होगा, पीएसयू होगा। इसी के अंदर आपका मदरबोर्ड होगा, और इसे सीपीयू बोलते हैं। तो ये एक कैबिनेट है, ये एक बक्सा है, जिस बक्सा के अंदर सारा का सारा चीज इंस्टॉल होता है, रखा जाता है।
इसी के अंदर सारा तार से लेके वायरिंग से लेके रैम रोम मदरबोर्ड जितना भी चीज है सब का सब इसी के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसके अंदर सीपीयू होता है, रैम होता है, मदरबोर्ड होता है, फैन होता है, पावर सप्लाई होता है, केबल होता है और ग्राफिक्स कार्ड, सब का सब इसी बॉक्स के अंदर ही रखा जाता है। उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट, सीपीयू कैबिनेट, सीपीयू चेसिस। ठीक है, तो इसी बॉक्स का नाम है। तो सीपीयू अलग चीज है, सिस्टम यूनिट अलग चीज है, दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। क्लियर है? आगे बढ़े तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा सीपीयू। व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है, सीपीयू क्या होता है? सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारा सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या होता है? स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी इसे ही बोलते हैं। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और ये इंस्ट्रक्शन और डेटा को प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को और प्रोसेस करता है डेटा को। ये क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पीसी में, पर्सनल कंप्यूटर में, स्मार्टफोन में और भी अलग अलग डिवाइस में ये पाया जाता है। पुराने स्मार्टफोन में पाया था, नए स्मार्टफोन में जीपीयू पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीपीयू पाया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। इसे हम CPU इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेसर। तो एक डाउट और क्लियर हुआ कि CPU और प्रोसेसर क्या है? दोनों एक ही चीज है। CPU और प्रोसेसर दोनों सेम टू सेम है, दोनों एक ही चीज होता है, दोनों अलग अलग चीज नहीं होता है। तो CPU को ही हम प्रोसेसर बोलते हैं। यानी कि आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़े होंगे, थर्ड जनरेशन में जब आईसी आया, इंटीग्रेटेड सर्किट आया, उसी आईसी का नाम तो था प्रोसेसर, उसी को तो हम बोलते हैं प्रोसेसर। ठीक है, तो सीपीयू को हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े तो आगे हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमें देखना है इंस्ट्रक्शन रेट ऑफ प्रोसेसर या सीपीयू मेजर किससे करते हैं? सीपीयू का इंस्ट्रक्शन रेट जो होता है उसे हम मेजर करते हैं किसमें? तो उसे हम मेजर करते हैं किम्स में या मिप्स में, किप्स में या मिप्स में, केआईपीएस या एमआईपीएस में। केआईपीएस का फुल फॉर्म होता है किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एमआईपीएस का होता है मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। किलो का मतलब हजार होता है, क्या होता है? हजार। और मिलियंस का मतलब होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख मिलियंस। और किलो का मतलब हजार। ठीक है, हजार इसलिए देखते हैं ना, 1K फॉर किलो। ठीक है, तो किलो का मतलब हजार होता है। तो ये वाला जो इंस्ट्रक्शन मापने का तरीका था, ये ओल्ड सिस्टम में था, पुराने सिस्टम में था। नए सिस्टम में हम मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज के नाम से जानते हैं। मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज के नाम से जानते हैं, नापते हैं। ठीक है, तो गीगा हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या होता है? साइकिल पर सेकेंड। एक काम को खत्म करके जब दोबारा पे आता है तो कितना सेकेंड में, एक सेकेंड में कितना बार आएगा, तो वो चीज होता है साइकिल पर सेकेंड। तो ये चीज न्यू वाले कंप्यूटर में होगा। कहाँ होगा? न्यू वाले कंप्यूटर में हम किससे नापते हैं? तो मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में नापते हैं। तो अभी के टाइम में गीगा हर्ट्ज में नापते हैं। और अभी के टाइम का जो लेटेस्ट है वो 5.50 गीगा हर्ट्ज के
स्पीड आज का सीपीयू देता है, अभी का सीपीयू देता है 5.50 गीगाहर्ट्ज का स्पीड लेटेस्ट सीपीयू में मिलता है हमें। ठीक है, तो क्लियर है। आगे बढ़े तो आगे हमें देखना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सीपीयू, सीपीयू का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस क्या है कि सीपीयू आपका है वो कंट्रोल करता है सारे के सारे ऑपरेशन को। आप जो भी काम करते हैं वो सारे काम को कौन ऑपरेट करेगा, कौन करता है, सीपीयू। ठीक है, और प्रोसेस करता है, एक काम क्या करेगा कि कंट्रोल करने का काम, क्या काम करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा। सारे ऑपरेशन को कंट्रोल कौन करेगा, सीपीयू करेगा। कौन करेगा, तो सीपीयू करेगा। प्रोसेस करेगा, प्रोसेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर किसी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कौन करेगा, तो सीपीयू करेगा। किसी भी दो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, हार्डवेयर कंपोनेंट के बीच में कौन करेगा, कोऑर्डिनेट कौन करेगा, तो सीपीयू करेगा। और सीपीयू का स्पीड और इफिशियंसी, सीपीयू का इफिशियंसी सीपीयू के स्पीड पे मेजर होता है, जो कि गीगाहर्ट्ज में होता है। तो गीगाहर्ट्ज में जितना ज्यादा गीगाहर्ट्ज उतना फास्ट स्पीड होता है। डिटरमाइन द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू में जितना ज्यादा गीगाहर्ट्ज का सीपीयू उतना ज्यादा स्पीड देता है। ठीक है, क्लियर है। तो हम आगे बढ़े, आगे हमें देखना है नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू का क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो सीपीयू में सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, एलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एमयू होता है, मेमोरी यूनिट होता है। क्लियर है। तो हम एक एक टॉपिक के बारे में आगे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कंट्रोल यूनिट। क्या है, कंट्रोल यूनिट। तो ये कंट्रोल यूनिट जो है आपके, कंट्रोल यूनिट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट होता है जो क्या करता है, विच डायरेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ द प्रोसेसर। प्रोसेसर के सारे काम को डायरेक्ट करने का काम करता है, दिशा दिखाता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये कैसे काम करता है, तो सबसे पहले टेक्स्ट इनपुट लेगा, ठीक है, उसको कन्वर्ट्स इनटू कंट्रोल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद गिव टू द सीपीयू, उसके बाद सीपीयू को ये देगा। यानी कि इनपुट को लेगा, उसे समझेगा, अगर कंट्रोलिंग वाला होगा तो क्या करेगा, सीपीयू को देगा, कंट्रोल कर लेगा, सीपीयू को देगा। अगर उसमें अरिथमेटिकल काम करना है तो एलयू को दे देगा। तो वो कंट्रोल करने का सीपीयू को काम करता है। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे हमें देखना है एएलयू के बारे में। तो एएलयू जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसे हम एक और नाम से जानते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू। सीपीयू का बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं, एएलयू को कहते हैं। यानी कि जो भी काम करने का होता है, कुछ एग्जीक्यूशन होता है, वो कौन करेगा, एएलयू करता है। अरिथमेटिक से लेके लॉजिकल काम यही करता है। तो अरिथमेटिक का मतलब हम पहला क्लास में देख चुके हैं। अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक का मतलब होता है जोड़, घटाव, गुना, भागा और परसेंटेज। लॉजिकल का मतलब क्या होगा, मर्जिंग, सॉर्टिंग और कंपेयरिंग। ये तीनों काम कौन करेगा, आपका सीपीयू करेगा। ये काम अरिथमेटिक यूनिट करेगा और ये काम लॉजिक यूनिट करेगा। ठीक है, तो एलयू में भी दो पार्ट होता है, अरिथमेटिक पार्ट और लॉजिक पार्ट। अरिथमेटिक पार्ट क्या करेगा, जोड़, घटाव, गुना, भाग और परसेंटेज का काम करेगा। लॉजिक पार्ट क्या करेगा, मर्जिंग, सॉर्टिंग और कंपेयरिंग का काम करेगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम इसके बारे में आपका डाउट क्लियर कर देंगे कमेंट के रिप्लाई में। ठीक है, नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। क्या है, मेमोरी यूनिट।
एमयू क्या है, मेमोरी यूनिट, या जिसे हम एमयू के नाम से जानते हैं। तो सीपीयू का अगर मान लिए सपोज सीपीयू अगर काम कर रहा है, तो जैसे कि कोई अगर इक्वेशन सॉल्व हो रहा है, कोई अगर डेटा पे काम हो रहा है, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, थोड़ा देर के लिए होगा, आउटपुट पे भेजने से पहले ही कहीं रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो रखेंगे ना, थोड़ी देर के लिए ही, माइक्रो सेकेंड के लिए ही रखना है, लेकिन रखना तो है। या अगर बड़ा सा इक्वेशन है, तो अगर उसको बैच में काम कर रहे हैं, अगर धीरे धीरे एक एक करके अगर उसको इक्वेशन कर रहे हैं, तो उसका इक्वेशन या क्वेश्चन या कुछ भी कहीं तो स्टोर करेंगे। तो वो स्टोर कहाँ करते हैं, मेमोरी यूनिट में करते हैं। और मेमोरी यूनिट को हम किस नाम से जानते हैं, मेमोरी यूनिट को हम रजिस्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, रजिस्टर के नाम से जानते हैं। तो मेमोरी सीपीयू के मेमोरी यूनिट को ही हम रजिस्टर यूनिट भी बोलते हैं। तो सीपीयू का मेमोरी यूनिट का दूसरा नाम क्या हो गया, रजिस्टर मेमोरी। और ये मेमोरी कंप्यूटर का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। अगर फास्टेस्ट मेमोरी का बात पूछा जाए तो आपका क्या होगा, रजिस्टर होगा। रजिस्टर के बाद क्या होता है, कैश मेमोरी होता है। कैश मेमोरी के बाद क्या होता है, हमारा रैम होता है। और रैम के बाद में आपका हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये सब होता है। ठीक है, तो ये आपका फास्टेस्ट मेमोरी होता है। और एक चीज ध्यान रखिए, जो भी टॉप 3 का फास्टेस्ट मेमोरी है, वो सारा का सारा परमानेंट मेमोरी नहीं होता है, टेम्पररी मेमोरी होता है, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है, वैसा मेमोरी जिसमें डेटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, या जब तक वो काम में है। अगर काम खत्म हुआ तो उसके अंदर का डेटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हुआ। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद होने का मतलब कंप्यूटर अगर उस प्रोसेस को खत्म किया तो उस प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी उसको मिलना, सिग्नल मिलना बंद हो जाएगा, तो उसका डेटा भी खत्म हो जाएगा। तो तभी तक काम उसके अंदर डेटा स्टोर रहता है जब तक वो काम हो रहा है। काम खत्म, मेमोरी का डेटा खत्म हो जाता है, इसीलिए हम इसे वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो रैम, कैच और रजिस्टर तीनों का तीनों आपका वोलेटाइल मेमोरी या टेम्पोररी मेमोरी के नाम से जानते हैं हम लोग। क्लियर है। तो इसमें सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन है कंप्यूटर का, अगर कंप्यूटर का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी पूछा जाए तो रजिस्टर रहेगा। अगर ऑप्शन में रजिस्टर नहीं लिखा है तो कैश होगा, कैश नहीं लिखा है तो रैम होगा। ठीक है, लेकिन अगर तीनों उपलब्ध है तो रजिस्टर पे टिक लगाना है, दूसरा किसी ऑप्शन पे टिक नहीं लगाना है। ये क्या हो गया जी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या हो गया, अगला टॉपिक है बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, तो पहला ये एक साइकिल होता है। कंप्यूटर का जो फंक्शन है एक साइकिल में काम करता है, यानी कि जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक ये साइकिल चलेगा। इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, इंस्ट्रक्शन को लेगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन फेच करेगा, इंस्ट्रक्शन को पहले पहले ये इंस्ट्रक्शन को लेगा, फिर इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा कि करना क्या है। कंट्रोल यूनिट का काम है, कंट्रोल यूनिट इसको डिकोड करेगा कि मेरा काम है कंट्रोल करना है, कि इसको एग्जीक्यूट करना है या इस पर कोई वर्क करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है। अगर इक्वेशन वाला बात होगा तो एलयू को भेज देगा, नहीं तो इसको कंट्रोल करेगा। और क्या करेगा, उसके बाद रीड एड्रेस फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी में एड्रेस देगा और पढ़ेगा कि ये डेटा कहाँ पे है, और उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन को, कि जो काम होगा वो काम वो करेगा। फिर ये काम खत्म हुआ, फिर दोबारा यहाँ से फिर से शुरू करेगा। तो ये साइकिल चलते रहता है, जब तक काम का प्रोसेस पूरा खत्म न हो जाए तब तक ये साइकिल आपका चलते रहेगा। ठीक है, ये साइकिल चलते रहता है। क्लियर है। तो ये साइकिल हमेशा कंटिन्यू रहेगा जब तक एक पर्टिकुलर टास्क खत्म नहीं हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर का फंक्शनलिटी क्या है, फंक्शन क्या है, तो फेच करना, डिकोड करना और क्या करना, मेमोरी तब एग्जीक्यूट करना। फेच करना, डिकोड करना, स्टोर करना और एग्जीक्यूट करना।
फेच, डिकोड, स्टोर, एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, स्टोर, एग्जीक्यूट, ये 4 टॉपिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर होता है ये सीपीयू का सबसे लेटेस्ट फॉर्म है। क्या है? सीपीयू का सबसे लेटेस्ट फॉर्म है माइक्रो प्रोसेसर। जब सीपीयू पे टेक्नोलॉजी का युग में जब सीपीयू और छोटा हो गया, ठीक है, नाम में ही है, जब प्रोसेसर जब छोटा हो गया तो उसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। और ये कब आया था? माइक्रो प्रोसेसर कब आया था? तो 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 3rd जनरेशन में प्रोसेसर आया आईसी, और 4th जनरेशन में क्या आया? माइक्रो प्रोसेसर आया। एक मच्छर, 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया। और फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर क्या था? जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम था इंटेल 4004, इंटेल 4004, ये हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था। तो बनाया किसके द्वारा गया होगा? जब नाम इंटेल है तो बनाया किसके द्वारा गया होगा? इंटेल के इंजीनियर के द्वारा बनाया गया था। और इसके माई बाप बहुत थे, 4 लोगों ने मिलके बनाया था। तो पहले कौन थे? जो मेन है, ठीक है, आपको अगर एक नाम अगर टिक करना होगा तो मेन नाम होगा, चारों नाम दिया है तो मेन जो थे वो थे फेडरिको फैगिन। फेडरिको फैगिन क्या थे? ये वही थे जो टीम लीडर मान सकते हैं, टीम को लीड कर रहे थे, तो इन्हीं का नाम आता है। लेकिन साथ साथ 4 आदमी और थे, मार्शियल हॉफ, स्टैनली मेजर और मसातोशी सिम, ठीक है, मसातोशी सिम, ये चारों लोग थे। लेकिन मेन इनको माना जाता है किसे? फेडरिको फैगिन को। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है, नेक्स्ट टॉपिक जीपीयू। जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कंप्यूटर के अंदर इमेज को प्रोसेस करने का काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर इमेज प्रोसेस करने का काम करता है। और अभी के जितने भी स्मार्टफोन है उसके अंदर सीपीयू ना होके जीपीयू आता है, ठीक है। पहले सीपीयू होता था, अब के टाइम में इसके अंदर क्या आता है? जीपीयू आता है। और इसका इस्तेमाल गेम खेलने या वीडियो रेंडरिंग के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में जो भी डेवलपर, जो भी डिजाइनर वगैरह जो होते हैं, जिनको कंप्यूटर में डिजाइन करना है, अच्छे बड़े बड़े डिजाइन करते हैं, उनके कंप्यूटर में जीपीयू होगा। जो गेमर्स हैं, जो लाइव स्ट्रीमिंग या गेम, बड़े बड़े गेम खेलते हैं, उनके कंप्यूटर में जीपीयू रहता है। और ये काम कैसे करता है? तो पैरेलल प्रोसेसिंग में काम करता है। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक बार में एक साथ एक से ज्यादा डेटा एक साथ मिल रहा है। और सीपीयू सीरियल प्रोसेसिंग पे काम करता है, यानी कि एक बार में एक एक करके डेटा जा रहा है और पैरेलल में एक बार में एक साथ डेटा जाता है। और जीपीयू जो नेम था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सोनी कंपनी के द्वारा दिया गया था। सोनी कंपनी को इसलिए दिया गया था क्योंकि सबसे पहले जीपीयू किसने बनाया था? तो सोनी कंपनी के द्वारा ही बनाया गया था, इसीलिए जीपीयू का नेम किसके द्वारा दिया गया? तो सोनी कंपनी के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले मेरे मन में एक क्वेश्चन आ चुका है, मेरे मन में ये क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर देते हैं। जो क्वेश्चन है आपके पूछने से पहले हम ही सॉल्व कर दे। क्वेश्चन ये है कि ये हम जो i7, i3, i5, i9 ये सुनते हैं, ये क्या है? ये होता क्या है? तो देखिए, ये सारा माइक्रो प्रोसेसर का टाइप है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर का टाइप है। जिस माइक्रो प्रोसेसर में कोर ज्यादा होता है, कोर, CORE कोर। तो माइक्रो प्रोसेसर में जब कोर होता है, जितना ज्यादा कोर होगा वो माइक्रो प्रोसेसर एक साथ उतना ज्यादा काम कर सकता है। तो माइक्रो प्रोसेसर में ड्यूल कोर आता है, DUAL कोर, ड्यूल कोर। माइक्रो प्रोसेसर में क्वाड कोर आता है। माइक्रो प्रोसेसर में हेक्सा कोर आता है। और अभी के टाइम में
माइक्रो प्रोसेसर में ऑक्टा कोर आता है। क्या आता है? ऑक्टा कोर आता है। यानी कि जितना ज्यादा कोर उतना फास्ट कंप्यूटर। तो इसी कोर वाले कंप्यूटर का नाम जो रखा गया है, यानी कि ड्यूअल कोर है, तो उसका जो मॉडल है उसे हम i3 बोलते हैं। क्वाड कोर है तो i5 बोलते हैं। अगर ये हेक्स कोर है तो i7 बोलते हैं, और अगर ये ऑक्ट कोर है तो i9 बोलते हैं। यानी कि जितना कोर होगा उसके नाम में 1+ होता है। ठीक है, i3 यानी उसमें 2 कोर है, i5 यानी 4 कोर है, i7 यानी 6 कोर है, और i9 यानी 8 कोर है। तो क्लियर हुआ कोर का मतलब, कोर क्या है वो क्लियर हुआ, और i3 i9 i7 ये सब क्या है वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है कि सर i9 से ऊपर नहीं है, तो i9 से ऊपर अभी तक तो नहीं आया है। तो सर अगर मान लिए कि हमको इससे भी ज्यादा फास्ट कंप्यूटर चाहिए तो क्या करेंगे? तो हम लोग क्वाड कोर को, अगर 2 क्वाड कोर डाल दे तो 16 हो जाएगा, 3 डाल लेंगे तो 24 हो जाएगा, 4 डाल लेंगे तो 32 हो जाएगा। तो क्वाड कोर की संख्या बढ़ा देते हैं हम लोग, तो उस तरह क्वाड कोर की संख्या बढ़ा के कंप्यूटर को हम लोग और ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। वो वर्क स्टेशन सर्वर वगैरह में हम लोग क्वाड कोर की संख्या बढ़ा के सर्वर रूम बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर आपको इस सारे क्वेश्चन में, इस सारे टॉपिक में अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए मुझे लगता है कि अगर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में। गुड नाइट, जय हिंद।